अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MYK डिजिटल के साथ मैं हूं हमजा अब्बासी। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज इंडिया ने 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशरफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया ने टूर्नामेंट फिर अपने नाम किया। 2013 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट भी जीता था, अब दोबारा से टूर्नामेंट अपने नाम किया। किस तरह देखते हैं पूरे टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह से क्रिकेट खेली? देखिए जी, पिछले 8-10 साल से देखें तो इंडियन जो भारतीय क्रिकेट है उसने बहुत ग्रो किया है और उसने दुनिया के स्टार प्लेयर्स पैदा किए हैं। ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने अपने स्टार प्लेयर पैदा किए हैं। तो आज फिर उन्होंने साबित किया। देखिए 2023 का वर्ल्ड कप उनके अपने होम ग्राउंड पर खेला गया था, उसमें उनको फाइनल में शिकस्त हुई थी ऑस्ट्रेलिया के हाथों। थ्रू आउट वो टूर्नामेंट उन्होंने जीता था। फिर उसके बाद 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में खेला और उन्होंने वहाँ पर जो गलतियाँ पहले हुई थी उन्होंने वो टाइटल भी जीता, अपने नाम किया। और अब जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का एक और इवेंट जो था पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जा रहा था। पहले तो इसको कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा था कि ये होगा नहीं होगा, भारत यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। देखें, भारत इस वक्त क्रिकेट का बहुत बड़ा कह सकते हैं बदमाश बन चुका है। क्रिकेट का बदमाश भारत बन चुका है और जो वो कहता है वो ही करता है। अगर वो कहता है कि मैंने जिस मुल्क में जाके खेलना है तो वो उस मुल्क में जाके खेलता है, अगर कहता नहीं खेलना तो वो अपनी शराइत पर टूर्नामेंट खेलता है। आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान था तो उसने कहा मैंने पाकिस्तान में नहीं जाना, हमारी टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। और वही हुआ कि उन्होंने दुबई में उसके तमाम मैचेस कराए और वहाँ पर दुबई में वो अनबीटन भी रहा। दीगर तमाम टीमें सफ़र करती रहीं, जो कभी कोई लाहौर, कोई रावलपिंडी, कोई कराची, कोई दुबई जाकर टीमों को खेलना पड़ा। बांग्लादेश की टीम को भी उधर जाना पड़ा, न्यूजीलैंड की टीम को भी वहाँ जाकर मैच खेलना पड़ा। देखिए पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पर गई तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, वो ग्राउंड और होटल के दरमियान में वो रहा। लेकिन ओवरऑल ये बात नहीं है कि उसको अगर इतनी फेवर मिली तो आप में भी तो दम खम होना चाहिए कि उस टीम को शिकस्त दें, उसको ऐसे नाको चरने चबाएं कि उनको पता चले कि आप फेवर भी लेते हैं और आपको शिकस्त भी होती है। ऐसे दुबई हमारा भी होम ग्राउंड है। हमने पिछले अगर 8-10 साल की क्रिकेट उठा के देखो तो ज़्यादा क्रिकेट हमने जो है वो दुबई, अबू धाबी में खेली है, क्योंकि जब पाकिस्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी तो हम वहाँ पर ही सीरीज खेलते थे। लेकिन बात स्टैट देखने पड़ते हैं। हमने वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 23 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और सिर्फ जीते कितने 8, बाकी में हमें शिकस्त हुई है। ये नहीं वो कि हम वहाँ पर अपना होम ग्राउंड बनाकर एक ऐसे वक्त में जबकि इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान में नहीं आ रही थी उस वक्त तो हमने उसको अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ था और हम वहाँ पर मैचेस खेले। वहाँ पर जीत भी हमारे मुकद्दर बनी लेकिन शिकस्तें भी हमारा मुकद्दर बनी। ये बात हरगज़ नहीं है कि वहाँ पर पाकिस्तान को भी उतना फ़ायदा मिलना था। आपकी टीम में ग्रुप बंदी है, आपकी टीम इस पाए की नहीं है कि आप दुनिया की टीमों को चैलेंज कर सको। आप एक मैच जीते हो, अगले 5 मैच हारते हो। आपको पहले आप अपनी टीम बनाएं, आप अपनी वर्ल्ड क्लास टीम बनाएंगे, फिर जाकर आप दुनिया को आंखें दिखाएं कि कोई आपके मुल्क में नहीं आता तो आप उसके मुल्क में जाकर उसको मार के आएँ, फिर पता चलेगा ना कि आप भी दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम हो। हम एक मैच जीते हैं तो अपने जो खिलाड़ी हैं उनको सरों का ताज बना लेते हैं और जब वो अगले 5 मैच हारते हैं तो हम उन्हीं के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। ये हमारा ना तो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इन प्लेयर्स का देखे, फोकस करे। आज जहाँ पर जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है, आज देखें आपके मेन बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ हैं, उनको किस तरह मार पड़ रही है और नौजवान क्रिकेटर्स उनको उठा कर बॉलें बाहर फेंक रहे हैं। अगर यही हमारे फास्ट बॉलर हैं तो फिर हमें जब हम दोबारा न्यूजीलैंड पर जाएंगे तो क्या तो उनसे व्यवस्था करेंगे। भारत ने देखे विराट कोहली ने हमेशा मैच विनिंग इनिंग्स खेली। जब भी वो उनकी टीम फंसती है तो वो अपनी टीम को जितवा के लेता है। रोहित शर्मा एक लंबे अरसे से वो अपनी टीम को लेके चल रहा था और उन्होंने T20 का भी चैंपियन बनाया और अब उसने ICC ट्रॉफी का भी, T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा दी। देखें, ये होते हैं प्लेयर्स जो लेके चलते हैं। हमारे यहाँ उतनी शायद मैं जुमला ऐसा बोलना नहीं चाह रहा तो जो बात ये है कि हमें ये नहीं पता हमारे क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कब तब्दील हो जाना है, हमें ये नहीं पता पाकिस्तान टीम का कप्तान कब तब्दील हो जाना है। जहाँ पर ठहराव नहीं होगा
उन टीमों के नताइज जैसे ही होंगे। न्यूजीलैंड टीम भी माजी में वो सब टीमों के लिए एक आसान टारगेट होता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हमने जीत जाना है, लेकिन आज न्यूजीलैंड टीम ने भी परफॉर्म करके बताया कि वो फाइनल तक पहुंची है। अब वो नॉकआउट मरले तक पहुंची, हम तो नॉकआउट मरले तक हम पहले स्टेज से ही बाहर हो रहे हैं। तो ये 3-4 टूर्नामेंट ये लम्हा फिक्रिया है। अगर हमने अपनी क्रिकेट पर तवज्जो ना दी तो अब्बासी साहब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो आयरलैंड, कीनिया और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से भी नीचे इसके हो जाएगी। आपको प्लेयर्स पैदा करना पड़ेंगे, हीरोज़ पैदा करने पड़ेंगे। इस टीम में कोई हीरोज़ नहीं है। बाबर आजम है वो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा सेल्फिश प्लेयर है। वो अपनी ज़ात के अलावा सोचता ही नहीं है। अपनी बात जब अपनी ज़ात से बाहर आप जाके सोचेंगे फिर आप मुल्क के लिए खेलेंगे। तो जब सेल्फिश प्लेयर आपके मुल्क की अपनी टीम में होंगे तो फिर नताइज तो इसी तरह आएंगे। ग्रुप बंदी होती है, तू मेखो न्याजी आखसी, मैं तेखो न्याजी आखसी। वो ये है कि तू मेरिया तारीफा करी मैं तेरिया तारीफा, तो ताकि तेनों कटन लगा तो मैं कहा नहीं यार बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मैंने कटन लगा तो उसकी तारीफा मेरी शुरू कर देनी। इस वक्त टीम में ये चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक इस तरह चलता रहेगा, क्रिकेट से बाहर आना पड़ेगा, इनकरेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बहादुरी के साथ। हमें दिलेर बैट्समैन की जिस तरह रोहित शर्मा, देखिए अगर आपने शिकस्तें खानी है ना, आप यंगस्टर को मौका दें, डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका दें, और फिर ताकि कल को वो लोग आके ना कह सकें देखो जी हमें तो मौका ही नहीं मिला। आप उनको मौका दें, उनके साथ शिकस्तें खाएं ताकि वो कुछ सीखें। वो सीखेंगे तो फिर आपके लिए मुस्तकबिल में हीरो पैदा होगा। अब्दुल समद, हसन नवाज, शादाब खान की भी वापसी हुई है, फिर आकिब जावेद आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है। इन प्लेयर्स को, इन यंग टैलेंट्स को कैसे देखते हैं आगे? हमारी क्योंकि बिजी स्केड्यूल है वाइट बॉल का, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलनी है, फिर हमने जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी 3 ODI 3 T20 मैचेस खेलने, और काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। और आगे देखें हमारा टारगेट जो है, आकिब जावेद साहब ने कहा कि हमारा टारगेट जो है वो T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इस जो ये एक बनाया गया है पूरा जो पेयर, जो नौजवान प्लेयर्स का जिनको शामिल किया गया टीम में? आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया ना, ये जो दौरा न्यूजीलैंड है ये इनके मुस्तकबिल का फैसला कर देगा। अगर ये यहाँ पर नाकाम हुए तो वापस आते ही इस टीम का फिर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाना है। फिर वो जो प्लेयर्स जिन्होंने दौरा न्यूजीलैंड में नहीं गए तो उनके नाम आने शुरू हो जाएंगे, जी वापस उनको ले आओ। तो जब आसान सीरीज हो जाएगी, वही जो प्लेयर्स जिनको अब निकाल के आप उनको दूसरों को लेके जा रहे हैं वो फिर कैंडिडेट होंगे कि देखा जी हमें निकाला था, तो आप जिनके साथ गए आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब ये प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि ये जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए ये अपने आप को हीरो बनाएं, अपने आप को साबित करें, वहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेलें, और ना सिर्फ क्रिकेट खेलें, अपने लिए भी खेलें और मुल्क के लिए भी खेलें। जब तक ये नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पर आपको ना रिजल्ट मिलेंगे इन यंगस्टर के साथ, और ना ही फौरी तौर पर आपको नए मुस्तकबिल के हीरो मिलेंगे। अच्छा चोई साहब, सलमान अली आगा की बात कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं? T20 के कैप्टन उनको मुंतखब किया गया है, ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में, लेकिन बहुत से जो जर्नलिस्ट हमारे वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और एक तरफ उनको बैक भी किया जा रहा है कि जी सलमान अली आगा जो है वो एक नौजवान खिलाड़ी और लंबे अरसे तक चल सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं उनको एज अ T20 कैप्टन? सर जी, उनकी कारकर्दगी मुझे बताएं T20 में क्या है? कुछ भी नहीं है, 6 मैचेस खेले, 10 की एवरेज से भी स्कोर नहीं है। तो ऐसे प्लेयर को आप कप्तान बना रहे हैं, किस बेस पर बना रहे हैं? आप एक जवाब ढूंढ रहे हैं कि आगे आगे हमने किसकी कुर्बानी देनी है। शादाब खान को अगर वाइस कैप्टन बनाया गया है तो इसका मतलब है अगर आगा की क़यादत में हम हार जाते हैं तो अगला कैप्टन शादाब खान है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। शादाब खान की भी क्रिकेट, क्या वहाँ पर शादाब खान परफॉर्म करेगा? नहीं, हमें अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो वो कैसे कप्तान बन जाएगा? आप भी हैं, हम भी हैं, कैसे बनने देंगे? लेकिन चोई साहब अभी भी तो बनाया गया ना आगा को। अब तो देखें क्रिकेट बोर्ड ने अब एक तजर्बा किया है, हम देख लेते हैं ये तजर्बा कैसा है। अब सलमान अली आगा कितनी उसमें दम है, कितना वो कर सकता है, पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जा सकता है। अगर नहीं होगा तो सलमान अली आगा के भी हमारे इन्हीं तनकीद की जद में होगा, और हम उसका भी असल चेहरा दिखा देंगे आवाम को कि सलमान अली आगा का ये असल चेहरा है। तो ये ऐसे कोई इशू नहीं है। बड़े आपको बड़े फैसले करने हैं, और जिस तरह आपने माजी में बाबर आजम को कप्तान बनाया था लॉन्ग फॉर्मेट लंबे अरसे के लिए, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा नीचे से कप्तान।
आपका मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन ऐसे ही है, ये भी आपका एक लंबे अरसे के लिए आप कप्तान बना सकते बिल्कुल हैं। साइम अयूब आप देख सकते हैं, अगर वो फिट है तो उसको आप कप्तानी की दौड़ में शामिल कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो आपको बड़े और बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा चोई साहब, लास्ट मैं सवाल करूंगा आपसे कि देखिए हमने बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठाया, बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम रिजवान को हमने एक साइड पर कर दिया T20 में, शाहीन और हारिस को हमने क्यों नहीं निकाला, हमने इनको रेस्ट क्यों नहीं दी? ये भी पिछले 3-4 साल से टीम के साथ चल रहे हैं और सीनियर प्लेयर्स हैं और प्रीमियम बॉलर हैं। आखिर अगर हमने बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठाया, बड़े बैट्समैन को, तो बॉलर्स को भी एक साइड पर करना चाहिए था, इनको शामिल क्यों किया गया? देखिए इनके साथ मोहम्मद अली को भी शामिल किया है, आकिफ भी आए हैं, बीच में आए हैं, इसी तरह जहांदाद भी आए हैं और इसी और भी जो एक दो बॉलर आए हैं। अब उनका किरदार है कि वो यहाँ पर इनको रिप्लेस करें। अगर न्यूजीलैंड में ये फिर मार खाते हैं तो फिर ये बॉलर्स के लिए इम्तहान होगा कि ये वहाँ पर परफॉर्म करें और कहें जी गुड बाय शाहीन अफरीदी, गुड बाय हारिस राउफ, तो फिर इनको खुदा हाफिज कहें। लेकिन उसके लिए हमारे पास बैकअप में भी तो कुछ होना चाहिए। हम मार्केट जाते हैं चीज खरीदने के लिए, हमारी जेब में पैसे ना हो तो हम किस तरह खरीद सकते हैं? तो ये है कि इनको बैकअप करने, इनको रिप्लेस करने के लिए हमें बैकअप में टैलेंट चाहिए और वो टैलेंट जो है ये जिन प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं अब उन पर जिम्मेदारी है कि वो इनको रिप्लेस करना पाते हैं या नहीं कर पाते। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये जो टीम में चिपटे हुए हैं ना, इनका मुतबादल कोई नहीं है आपके बिल्कुल पास। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अशरफ चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे और बड़े डीप एनालिसिस उन्होंने किया और आज के मैच पर भी उन्होंने अपने जो एक्सप्रेशन है वो शेयर किया और पाकिस्तान की टीम जो कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब हुई है उस पर भी बात हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।